अबरडीन पुलिस स्टेशन में एक एनडीपीएस की एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। टोटल गांजे की रिकवरी 2.85 किलोग्राम हुई है और 15 ग्राम मेथएम्फेटामीन की बरामदगी करी गई है। इस क्रम में एफआईआर 21 मई 2024 को दर्ज करी गई थी। हमारे पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई थी कि एक ये लड़का है कार्तिक, 25 साल का, जो कि एक फार्मेसी में बुनियादाबाद में काम करता है और ये गांजा की डील करता है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे पुलिस ने रेड करी कार्तिक के घर पे, जो मिडिल पॉइंट में है, जहाँ से 250 ग्राम गांजा और 15 ग्राम मेथएम्फेटामीन की बरामदगी करी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके जब पूछताछ करी गई तो इसमें पता चला कि कार्तिक ये नशे का काम अपने एक दोस्त महेश के साथ मिलकर करता है। इस इंफॉर्मेशन पे हमें ये भी पता चला कि जो कार्तिक का मेडिकल स्टोर फार्मेसी में जो लॉकर है उसमें इन्होंने कुछ और मात्रा में गांजा भी रखा हुआ था। पुलिस टीम इस सूचना पे रेड करने के लिए गई, जहां से हमें एक बैग में 2.6 केजी गांजे की और बरामदगी हुई। साथ ही में जो कार्तिक का साथी महेश था, वो भी फार्मेसी से ये गांजा बरामद करने की कोशिश कर रहा था, लेने की कोशिश कर रहा था। तो सूचना मिलने पर हमने महेश को भी पकड़ा और इस क्रम में महेश को भी इस एफआईआर में अभियुक्त बनाया गया है। महेश पे 2022 में अबरडीन थाने में एक एनडीपीएस की एफआईआर पहले भी हो चुकी है, जिसमें 900 ग्राम गांजे के साथ महेश को पकड़ा गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ जारी है। ये पूरी कार्रवाई अबरडीन में इस समय इंचार्ज एसएचओ हैं इंस्पेक्टर मिथुन कटोनिया। इनके साथ एसडीपीओ साउथ अंडमान के चार्ज में योगिता शर्मा है। इनकी अगुवाई में पूरी कार्रवाई करी गई और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो अगर और कोई हमारी कोई इन्फॉर्मेशन प्रकाश में आती है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साउथ अंडमान पुलिस नशे की ये जो हमारे द्वीपों में एक प्रचलन चल रहा है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रही है। आगे भी हमारा निवेदन है जनता से कि अगर किसी के पास कोई भी ऐसी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट नशे का प्रयोग कर रहा है या नशे का कारोबार कर रहा है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि पुलिस को ये सूचना दी जाए ताकि हम इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। हाँ, महेश जो है, ये कार्तिक का कोई केस नहीं है पहले। महेश पे 2022 में एक एनडीपीएस की एफआईआर अबरडीन थाने में रजिस्टर हो चुकी है। हाँ, वो पेंडिंग ट्रायल है, ट्रायल चल रहा है उस पर। जी जी जी। उसमें 900 ग्राम गांजा। जी जी जी। जी, ये मेनलैंड से लाते थे, इतना अभी हमें पता है, बट जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो हम इनके सोर्स तक और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अगेन द सेम क्वेश्चन, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात पूछते हैं कि मेनलैंड से लाते हैं तो देयर ओनली टू वेज, आइदर बाय शिप और बाय द फ्लाइट, राइट। तो क्या चेकिंग में कुछ लूपहोल्स है जो लोग ऐसे पार कर पाते हैं? देखिए, जो एयरपोर्ट से आती है उसकी चेकिंग सीआईएसएफ के पास है, तो हम सीआईएसएफ के साथ कांस्टेंट कोऑर्डिनेशन में है। एक एनकॉर्ड की मीटिंग भी होती है जिसमें मल्टीपल एजेंसी साथ में बैठ के कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स करती हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड, सीआईएसएफ, पुलिस, नेवी, सारे लोग साथ में मिलते हैं। तो कोशिश जारी है। मे भी कुछ लूप होल हैं तो उनको कवर अप करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली अभी अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहा है तो एक्सरे मशीन में डिटेक्ट करना नामुमकिन है। जी जी, तो ये एक्सरे मशीन्स में डिटेक्ट नहीं होता है, तो जिस वजह से ये चीजें द्वीपों में आ जाती हैं। जी, इसमें 2 ड्रग्स का जो है बरामदगी हुआ है, तो जी, क्रिस्टल मेथ का बरामदगी हुआ है, वो भी क्या मेनलैंड से इंपोर्टेड था या वो अभी पूछताछ अभी उसमें चल रही है। अभी उसका सोर्स का जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमें पता चलेगा। अभी इस पे आई कैन नॉट कमेंट। इंटर आइलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका सिक्योरिटी जो आउटर आइलैंड्स में वो अंडमान निकोबार पुलिस ही देखता है, तो हर पे एक मतलब
बहुत बड़ा सोर्स है क्रिस्टल मेथ का, हम्म। तो हड बे में क्यों नहीं आप लोग जो है स्लीपर डॉग्स वगैरह तैनात करते हैं, ताकि जो भी पैसेंजर वहाँ से मतलब आ रहे हैं बोलते की तरफ, उनको कम से कम चेक किया जा सके, ताकि वो वहीं पे रहे और उनको पकड़ लें। अंडमान निकोबार पुलिस ने अभी कुछ नए स्निफर पपीज प्रोक्योर करे हैं जिनकी मेनलैंड में भी ट्रेनिंग हो रही है। जब एक बार उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो जैसा आपका सुझाव है हडबे में भी उनकी तैनाती करी जाएगी। राइट, थैंक यू।